नमस्कार साथियों। अगस्त 2026 में शनि का गोचर क्या कह रहा है, आइए आज उसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अगस्त 2026 में मीन राशि, मेष और कुंभ राशि, इन तीन राशियों पर साढ़े साती चल रही है। कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है। तो इस दौरान काम का दबाव, खर्च और जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी हो सकती है। परंतु 20 अगस्त से शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करने जा रहे हैं और सावन के दिनों में शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन 6 राशियों के जीवन में अचानक से बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। उनके जीवन से संघर्ष को खत्म कर सकता है और सफलता के नए रास्ते भी खोलेगा। परंतु 20 अगस्त से शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करने जा रहे हैं। तो सावन के दिनों में शनि का होने वाला ये नक्षत्र परिवर्तन 6 राशियों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है और जीवन से संघर्षों को खत्म करके सफलता के नए रास्ते भी खोल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव का राशि परिवर्तन बहुत बड़े बदलाव का संकेत लेकर आता है। तो पंचांग के अनुसार 20 अगस्त से सावन के अंतिम दिन तक शनि देव रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में संचार करेंगे। इस समय शनिदेव रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर कर रहे हैं। सावन का ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। शनिदेव को भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक भी माना गया है। तो सावन के दिनों में शनिदेव का रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में जाना बहुत सारे शिव भक्तों के जीवन में काफी सारे बदलाव लेकर आने वाला है। तो आइए देखते हैं शनिदेव की ये कृपा कौन सी राशियों पर बरसने वाली है। तो सबसे पहले है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र देव जो है वो शनि देव के मित्र भी हैं। ये समय वृषभ राशि वालों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। रुके हुए काम बन सकते हैं, आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। आपकी वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर होगी, रिश्तों में सुधार होगा और आपके मन में संतोष का भाव भी बना रहेगा। कुछ अशांति जो आपको बहुत समय से परेशान कर रही थी, लोगों के बीच में मनमुटाव था, घर में भी अशांति का माहौल था, तो इस समय में आपको उन सब में भी राहत देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में सुखद रहेगा। ज्योतिष में शनि की साढ़े साती और ढैया को बहुत परेशानी वाला विषय मानकर देखा जाता है और लोगों के बीच में ये बहुत गलतफहमियां हैं कि इस समय में उनको सिर्फ परेशानियां, संघर्ष, मानसिक असंतुलन और वित्तीय असुरक्षा भी देखने को मिल सकती है। परंतु ऐसा नहीं है, इसके कुछ और भी परिणाम हो सकते हैं। शनि कर्माधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं, तो कर्मों के अनुसार आपको दंड देकर और आपके कर्मों के हिसाब से आपको अच्छा और बुरा फल प्रदान करते हैं। उनका व्यवहार इस तरह का कभी भी नहीं होता है कि वो आपसे कोई शत्रुता निकाल रहे हैं, परंतु आपके कर्मों के अनुसार वो आपके जीवन में उतार या चढ़ाव देते हैं। परंतु सभी लोगों के लिए ये सरल भी नहीं होता है। कुछ लोगों को इसी तरह अपने जीवन में इस समय में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है जब उनकी साढ़े साती या ढैया चल रही होती है। ये आपकी कुंडली में बैठे हुए शनि की ग्रह स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। कुछ लोगों को संघर्ष और कुछ लोगों को इस समय में अपनी मेहनत का भी अच्छा फल देखने को मिलता है। तो कुछ राशियां इस समय शनि की ढैया और साढ़े साती के प्रभाव में रहेंगी, परंतु कुछ राशियों के लिए ये समय तो उत्तम भी हो सकता है। आइए अब मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि के ऊपर से ही इस समय शनि का गोचर हो रहा है, तो ये पूर्णतः शनि के साढ़े साती के प्रभाव में है ये राशि। तो जब शनि का गोचर आपके ऊपर से ही हो रहा है तो आपके जीवन में इस समय जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, काम का दबाव बढ़ सकता है, आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। परंतु आपको उन सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना है और मन से खूब लगन से अपने कार्य को संपादित करना है, तभी आपको आपकी साढ़े साती के उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जब पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो फिर आपको सावधानी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि शनि आपकी राशि के ऊपर बैठकर आपके निर्णयों को भी प्रभावित करते हैं। वो आपके मन में विभिन्न प्रकार के भ्रम डालते हैं ताकि आप सही और गलत के भ्रम में पड़े रहें और सही निर्णय ना ले सकें। परंतु ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से शनि की इस चीज को पॉजिटिवली लेते हैं और अपने निर्णयों को सही रूप से संपादित करते हैं। इस समय में आपको अपने परिवार का साथ देना भी चाहिए और उनके समर्थन और सुझाव को लेना भी चाहिए,
तभी आपके जीवन में इस समय में तनाव कम रहेगा और जो कुछ भी संकट परेशानियां आने वाली हैं, कम महसूस होंगी और आपका ये समय अच्छी तरह से निकल जाएगा। मेष राशि वालों को इस समय बहुत धैर्य से काम लेना चाहिए। साढ़े साथी का ये प्रथम चरण है उनके ऊपर और शनि का गोचर उनके 12वें भाव से हो रहा है। तो आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि कोई विदेश यात्रा करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिए। कार्यों को पूर्ण होने भी इस समय में समय लग सकता है, परंतु नौकरी और कारोबार में जो आप मेहनत कर रहे हैं वो करते रहिए, वही आपको आगे अच्छे परिणाम अवश्य देगी। इस महीने के आखिर में आपकी आर्थिक स्थिति, आपके निर्णयों में सुधार और मन में शांति आपको अवश्य महसूस होगी। अर्थात आपके निर्णय भी सही होंगे इस महीने के अंत तक और जो आर्थिक समस्याएं आपको महसूस हो रही थी उनमें भी आपको सुधार महसूस होगा। शनि के वक्रीय होने से अगस्त का ये महीना मेष राशि वाले उत्तम रह सकता है। शिव का पूजन कीजिए और शिव पर जलाभिषेक अवश्य कीजिए। लंबे समय से अटके हुए जो काम है वो इस समय में पूरे हो सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारियां भी आपको दी जा सकती हैं। व्यापार में अच्छा लाभ और मुनाफा मिल सकता है। परिवार में खुशियां और कोई नया मांगलिक आयोजन भी होने की संभावना है। मिथुन राशि वालों को अगस्त 2026 में शनि के नक्षत्र परिवर्तन से आपको अपने जीवन में आर्थिक रूप से अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये बदलाव सकारात्मक रहेंगे। विशेषकर व्यापारियों को कोई बड़ी और लाभदायक डील मिल सकती है जिससे भविष्य में आपको मुनाफा होगा। परिवार में खुशहाली और मान सम्मान बढ़ेगा। कर्क राशि वालों के लिए ये महीना मिला जुला रह सकता है। वैसे भी कर्क राशि वालों के लिए इस समय शनि की ढैया चल रही है, तो इस महीने में किसी भी प्रकार के विवाद से बचिए और बेवजह की बहस में ना पड़ें। पैसों को आपको इस समय बहुत सावधानी से खर्च करना चाहिए। फिजूल खर्ची आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अपने से बड़ों के साथ किसी भी प्रकार की बहस में ना पड़ें, उनका मान सम्मान बनाए रखें और इस समय में आपको अपने घर में किसी बड़े की सलाह जरूर माननी चाहिए। आपको अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो आपको इस समय में सतर्क और समझ के साथ काम लेना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए शनि का ये गोचर इनके छठे भाव से हो रहा है और छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है और शनि देव इस भाव के कारक भी होते हैं। तो इस समय आप शत्रुहंता बने हुए हैं। शत्रु आते रहेंगे और जाते रहेंगे, परंतु आपकी हिम्मत, आपका साहस इसी तरह मजबूत बना रहेगा। आप अपने शत्रुओं के सामने खड़े रहेंगे और वो आपका कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार ये समय आपके भाग्य को मजबूत करने वाला है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत भी इस समय में दिख रहा है। अगर आपने कोई कर्ज ले रखा था तो इस समय में उस कर्ज से भी आपको राहत महसूस हो सकती है। खत्म नहीं हुआ तो कम तो अवश्य ही हो जाएगा। घर में कोई मांगलिक कार्य, यात्रा या किसी नए काम की शुरुआत भी होती हुई दिख रही है। तो इस समय में शनि देव के इस गोचर का लाभ उठाइए और शनिवार को मंदिर अवश्य जाइए। पीपल के पेड़ के नीचे दिया भी जलाइए। धनु राशि वालों के लिए शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन उनके चौथे भाव से हो रहा है। चौथा भाव माता का है, आपके भवन और आपके वाहन का भी है। तो यदि इस समय में आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई निवेश कर रहे हैं तो उसके बढ़ने की संभावना है। कहीं पर आप निवेश भी कर सकते हैं। जो आप बहुत समय से सोच रहे थे कि अब करूं और तब करूं, तो ये वो समय होगा जब आप किसी कार्य में निवेश जरूर करेंगे और उस निवेश से आपको फायदा भी अवश्य मिलेगा। सही समय पर लिया गया कोई भी निर्णय आपको आर्थिक रूप से लाभ ही देगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, रिश्तों में मधुरता रहेगी और किसी शुभ समाचार के मिलने की संभावना भी हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए ये समय उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ेंगी, आपके काम में स्थिरता बढ़ेगी, आपकी करियर में ग्रोथ होगी और बहुत समय से की जा रही आपकी मेहनत इस समय में रंग ला सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होने की संभावना है। कुंभ राशि वालों के लिए भी ये महीना काफी सकारात्मक रहने वाला। आप कई नई योजनाओं पर काम करेंगे। पुराने अटके हुए काम आपके इस समय में पूरे हो सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आप इस समय आसानी से पार कर जाएंगे और इस समय में आपको करियर में आगे बढ़ने के मौके भी मिल सकते हैं।
आइए इस गोचर के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी है ये मैं आपको बताती हूँ। शनि कर्म फलदाता है, कर्माधिकारी है, दंडाधिकारी है। इसीलिए यदि आप मेहनत से काम करते हैं, दिल लगाकर काम करते हैं, तो शनि देव इस समय आपके लिए शुभ फलदाता ही साबित होंगे। सावन के इस महीने में शनि के प्रभाव को और अधिक शुभ बनाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन जरूरतमंदों को दान अवश्य दें। यदि आप साढ़े साती और ढैया के प्रभाव पे हैं तो फिर आपको शनि देव के इन उपायों को अवश्य ही कर लेना चाहिए। शनि से जुड़े हुए उपायों में पूजा, मंत्र, जप, दान और सेवा को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में भी और वैसे भी शनि देव को कर्म, न्याय और अनुशासन का ग्रह माना गया है। तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया शनि देव के सामने या पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं। काले तिल, सरसों, उड़द दाल का दान करें। जरूरतमंद व्यक्ति, वृद्ध और श्रमिक इन सब की सहायता अवश्य करें। ओम शनै शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्र सह शनिश्चराय नमः इन 2 मंत्रों का जाप अवश्य करें। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, यह भी शनि संबंधी कष्टों में पारंपरिक रूप से शुभ माना गया है। अर्थात हनुमान जी की पूजा को अवश्य करते रहिए यदि शनि देव की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो साथियों, शनि के जो गोचर हो रहा है अगस्त 2026 में, उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो थी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने वीडियो का समापन करते हुए आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।